हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाइम। आज हम इस वीडियो में साइंस के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपका है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? तो आपके ऑप्शन है अपचयन, उपचयन, संक्षारण या इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा, आप गेस कर सकते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग आपका उपचयन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक परिकीर्णन करता है? ऑप्शन है लाल रंग, नीला रंग, पीला रंग या फिर नारंगी रंग। तो वायुमंडल में प्रकाश का आपका नीला रंग अधिक परिकीर्णन करता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है, इसको भी याद रखिए, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है वोल्ट, ओम, एम्पेयर या फिर कूलाम। तो सही आंसर क्या होगा, आप गेस कर सकते हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक आपका कूलाम होता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। सॉरी। तो सही आंसर क्या होगा, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या आपकी 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। तो ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है, ये आप बताइए। ऑक्सीजन का आपका योग कहलाता था उपचयन, लेकिन ऑक्सीजन का ह्रास अगर रहे तो आपका कहलाएगा अपचयन। ऑप्शन नंबर बी के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है। ऑप्शन है 7, 8, 9 या फिर 18। तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या आपके 18 है। ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि ऑप्शन है टिन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है या फिर टिन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। तो सही आंसर क्या होगा, आप गेस कर सकते हैं। खाद्य के सॉरी, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय आपके टिन का लेप होता है, इसलिए क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होता है। तो दंत मंजन क्या होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है क्षारीय, अम्लीय या फिर लवण युक्त या इनमें से कोई नहीं। तो दंत मंजन आपके होते हैं क्षारीय। ऑप्शन नंबर ए के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? ऑप्शन है काला, नीला, लाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा आपका काला। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश आपका काला प्रतीत होता है, वो जब आकाश देखते हैं तो उससे काला दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? ऑप्शन है लसिका, प्लाज्मा या फिर प्लेटलेट्स
या इनमें से कोई नहीं। तो रुधिर का वो अवयव आपके हैं प्लेटलेट्स, जो कि रक्त के स्राव को रोकने में मदद करते हैं। ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है ये आपको बताना है। ऑप्शन है पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर इनमें से सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए आपके ये सभी महत्वपूर्ण तत्व हैं। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ आपके आंसर जाएगा। सारी चीज आपके आवश्यक हैं स्वपोषी पोषण के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा था। तो सही आंसर क्या होगा आप बताइए। ऑप्शन है कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर, अभिनेत्र लेंस पर, नेत्रोद पर, दृष्टिपटल पर। तो सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन आपका कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ आपका आंसर जाएगा। क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? तो ऑप्शन है आपके अवरक्त विकिरण, तापीय विकिरण, परावैंगनी विकिरण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ओजोन परत आपके परावैंगनी विकिरण से पृथ्वी की रक्षा करती है। ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका आंसर जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? ऑप्शन है मरकरी, ब्रोमीन, सल्फर, या फिर सोडियम। तो वह धातु कौन है जो कि आपके कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होते हैं? वो होते हैं आपके पारा, जिसे मरकरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, और अधातु रहे तो आपका ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोबिया सोडा या फिर वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन है NaHCO3, Na2CO3, 10H2O, या फिर CaOH2, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपका होगा Na2CO3, 10H2O। ऑप्शन नंबर बी के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? ऑप्शन है अग्नाशय से, यकृत से, छोटी आंत से, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है। पित्त रस आपके यकृत से स्रावित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? तो मलेरिया परजीवी कौन सा है आपको बताना है। ऑप्शन है प्लाज्मोडियम, लिस्मेनिया, प्रोटोजोआ, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपके मलेरिया परजीवी आपके प्लाज्मोडियम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। ये क्वेश्चन भी रिपीट होता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी आई है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है एग्जाम में। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत की बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है ये आपको बताना है। ऑप्शन है जस्टीकरण, एनोडीकरण, या फिर एनोडाइजिंग, या फिर समृद्धिकरण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा आपका एनोडीकरण। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया आपकी एनोडीकरण या फिर एनोडाइजिंग कहलाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए आपके कौन से गैस उत्तरदायी होते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, या फिर नाइट्रोजन, या इनमें से कोई नहीं। तो आप गेस कर सकते हैं। तो सही आंसर आपका होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग के लिए आपके कार्बन डाइऑक्साइड उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों पर पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है? तो पश्च दृश्य दर्पणों के लिए रूप में आपके वाहनों उपयोग किया जाता है कौन सा दर्पण, ये आपको बताना है। ऑप्शन है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा आपका उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है वाहनों में पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है लाल, नीला, पीला या फिर बैंगनी। तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य आपका होते हैं लाल रंग के। ऑप्शन नंबर ए के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? तो दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, कभी अवतल लेंस और कभी उत्तल लेंस, या फिर इनमें से बेलनाकार लेंस। तो सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो दूरदृष्टि या दीर्घ दृष्टि दोष के लिए आपके उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ आपका आंसर जाएगा, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? ऑप्शन है अम्ल, लवण, क्षार या इनमें से कोई नहीं। तो लाल लिटमस को नीला करता है आपका क्षार। ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है, और नीला लिटमस को लाल कौन करता है? अम्ल करता है, इसको भी याद रखिएगा। ये क्वेश्चन में आपका उलट फेर हो जाता है और क्वेश्चन गलत हो जाता है, इसलिए इसको ध्यान से याद रखिएगा। लाल लिटमस को नीला आपका क्षार करते हैं और नीला को लाल करते हैं अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय, तब इस विलयन का रंग होता है। जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, तब इस विलयन का रंग आपका कैसा होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है लाल, हरा, बैंगनी या फिर पीला। तो तभी आपका रंग होता है बैंगनी। ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 HP मतलब एक अश्व शक्ति बराबर होता है कितना होता है, ये आपको बताना है। 736 वाट, 746 वाट या फिर 767 वाट या इसमें कोई नहीं। तो एक अश्व शक्ति बराबर आपके 746 वाट होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ आपका आंसर जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। ऑप्शन है जल संवहन के लिए, भोजन संवहन के लिए, संवहन टाइपिंग मिस्टेक है, संवहन कर लीजिए। ठीक है, एमिनो अम्ल संवहन के लिए या फिर ऑक्सीजन का वहन के लिए। तो पादप में फ्लोएम आपके भोजन संवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन नंबर बी के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हजामत के लिए आपके अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, आज इतने ही MCQ थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, थैंक यू, बाय।